एक अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर बीजेपी के तमाम लीडर्स कहते हैं कि शीश महल में इतना पैसा लगा दिया, 50 करोड़ का शीश महल बनाया। क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी जी से ज़्यादा बड़ी लीडर साबित हो सकती है? ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे किस प्रकार के हो सकते हैं? पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी अच्छे कंफर्टेबली 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार सरकार में रह के फिर उसका कुछ असर होगा क्या? एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र सरकार पे हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव पर तमाम मुलाकात, तमाम जो खास इंटरव्यूज़ आपसे करा रहे हैं। TMC का कितना महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि TMC आम आदमी पार्टी के साथ खुलकर आ चुकी है। और TMC के सांसद कीर्ति आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, जो 4 बार के सांसद, 1 बार के विधायक और 1983 की उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य, पूर्व क्रिकेटर भी हैं। और क्रिकेटर के तौर पर पहचान के साथ ही इन्होंने राजनीति में भी काफ़ी पहचान बनाई है। सर, पहला सवाल तो मेरा, वेलकम ऑन ITV नेटवर्क। पहला सवाल सीधा सिंपल ये है कि TMC खुलकर साथ आ गई है आम आदमी पार्टी के, क्या खास वजह है इसकी? सबसे पहली बात तो इंडिया ब्लॉक को खड़ा करने वाला ही ममता बंदोपाध्याय थी। तो ये कहना कि हम पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं थे, वो उचित नहीं होगा। हाँ, आप अगर उसको कांग्रेस को देखें और लोकसभा का चुनाव देखें तो हमने लोकसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले ही कांग्रेस से कहा था कि आकर आप हमारे साथ अलायंस में जो बैठेंगे तो सीटों को तय कर लें, लेकिन कांग्रेस कभी आई नहीं। और हम यह मानते हैं कि हर एक गठबंधन, इस इंडिया गठबंधन में, ब्लॉक में जितनी भी पार्टियां हैं, सबका सम्मान है, सब अपनी जगह पर सम्मानित हैं और वह अपना राजनीतिक कार्य कर रही हैं। 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, उसने अच्छा कार्य किया है, यहाँ के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हर पार्टी का जो जहाँ पर है उसका सम्मान होना चाहिए। उसको देखते हुए हमने इंडिया ब्लॉक के अपने आम आदमी पार्टी को हमारी नेता ने समर्थन करने का निर्णय लिया है। समर्थन तो है, क्या ममता जी दिल्ली आएंगी, आप सपोर्ट में कुछ रैलियाँ होंगी, कुछ कहीं ना कहीं उनका प्रचार में भी नजर आएंगी? अवश्य, क्यों नहीं। अगर आम आदमी पार्टी बनाएंगी और ऐसे में हमारे में से भी किसी की आवश्यकता पड़ेगी और यदि मुख्यमंत्री उस समय कोई कार्य में नहीं होंगी तो जब बुलाया जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह अवश्य आएंगी। लेकिन सर, जब एक जो बात आती है इंडिया ब्लॉक की, जो शुरुआत आपने कही कि भाई ममता जी का इसका पूरी तरह से रोल था, इसको शुरुआत करने के उन लीडर्स में शुमार थी, लेकिन जब बात है भाजपा से चुनाव लड़ने की, भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ने की, कांग्रेस से अलग छिट के एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को अलग रख के, क्या इंडिया ब्लॉक ममता जी या फिर कहें कि आम आदमी पार्टी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ सकता है जो भाजपा से भी टक्कर ले सकता है? अभी इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी से हैं। उसमें देश भर की विभिन्न पार्टियां हैं, उसके सदस्य हैं और उसने इंडिया ब्लॉक बनाया है, इंडिया का अलायंस है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारी बहुत अच्छी सरकार है, 2011 से चल रही है। हमने मेघालय में 5 सीट्स लिए हैं, गोवा में 8.5% हमें वोट्स मिले थे। तो केवल एक प्रादेशिक पार्टी कह देना उचित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी है, उसकी सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। अब कांग्रेस जब कभी भी उसको अपने लिए आवश्यकता पड़ती है तो दूसरों के साथ वह अलायंस करती है, चाहे वह यूपी में रहा हो। यूपी में अखिलेश यादव जी आगे बढ़ कर के उन्होंने सीट दी और आप जब देखिए दोनों ने मिल करके 37 सीटों को जीता। मध्य प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी ने कुछ एक चंद जगहों पर जहां उनका प्रभाव था सीट मांगी तो उनको नहीं दिया गया। हरियाणा में देखिए आम आदमी पार्टी ने कुछ सीट्स मांगी तो उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली में जानते हुए कि इतने वर्षों से आम आदमी पार्टी है, ऐसे में कुछ सीट्स मांग लेती, कुछ वहाँ पर बैठ करके बातें कर लेती, तो वो नहीं किया। न उसने मध्य प्रदेश में किया, न तो उसने छत्तीसगढ़ में किया, न उसने हरियाणा में किया। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर अपने घटक दलों का सम्मान नहीं करेंगे, आप अलायंस में लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर इंडिया ब्लॉक को चलाना केवल हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें हर एक घटक दल की है
जिसमें से कांग्रेस भी एक है। जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो आम आदमी पार्टी को, उसने पंजाब में अलग चुनाव लड़ा। दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल साहब का बयान मुझे याद है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें किसी अलायंस की या किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए उतनी रिस्पॉन्सिबल है कि जितना बड़ा ये ब्लॉक हो सकता था उतना बड़ा ब्लॉक ये बन नहीं पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में अपनी सरकार रहने के चलते कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। हरियाणा में जो कुछ सीट शेयरिंग की बात थी वो बात आपकी ठीक है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कोई सीटें मांगी थी, क्या वह उचित नहीं है? आप एक चीज को समझने का प्रयास करें, कांग्रेस 1985 की पार्टी बनी है और 1967 तक लगातार देश के अंदर राज्यों, हर राज्य में और देश में उनका राज चलता था। फिर सरकारें टूटनी शुरू हुई, गैर कांग्रेसी सरकारें आनी शुरू हुई, अलग अलग पार्टियां सामने आईं। उसके बाद भाजपा 2 सीट से चालू हुई और आज आप देखिए कहाँ खड़ी हो गई। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उसके वोटों में अगर किसी ने सेंध मारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। क्यों मारी है यह उसको सोचना चाहिए, क्यों कांग्रेस ने कभी यह सोचने का प्रयास नहीं किया। वो रस्सी जल गई, बल नहीं गए। अब ये कहने का मतलब नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। रस्सी जैसी दिखती है लेकिन हाथ लगाओ तो राख है। तो इस चीज़ को कांग्रेस को समझना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो पार्टी ने गद्दारी की देश के साथ, इनके जो मूल है आरएसएस, उन लोगों ने कभी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी अपने नागपुर में 2002 तक फहराया नहीं। कुछ लड़के आए तो उनके खिलाफ केस कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने तब भी नहीं फहराया। तो यह सारी चीज़ें जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि किस तरफ भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है, और कांग्रेस को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे बढ़ी। अलग अलग दलों को साथ में रही, शिवसेना के साथ रही, उसको तोड़ दिया। नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, उसके साथ में रही, उसको तोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती के साथ रही, उसको तोड़ दिया। अटल जी के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में थी, उसको ख़त्म कर दिया। इधर नवीन पटनायक उनको समर्थन करते रहे, उनकी जड़ें काट दी। नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया। अकाली दल की क्या परिस्थिति की आप जानते हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया। तो इसने जिस प्रकार से किया है, यह बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि वह अस्तित्व उसका नहीं रह गया जो उस समय था। इसलिए इसको भी अलायंस के साथ धीरे धीरे आगे करके बढ़ना चाहिए। और यदि 2024 के लोकसभा में विभिन्न पार्टियों ने कांग्रेस का समर्थन न किया होता तो 99 सीट इनकी नहीं आने वाली थी। खुद की स्ट्रेंथ नहीं है उनकी। नहीं, स्ट्रेंथ है लेकिन समर्थन चाहिए। देखिए जो होता है ऐसा, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, धीरे धीरे फॉर्म डाउन होना शुरू होता है। ऐसे में साथ में दूसरे वाले जो नौजवान हैं वो खड़े होकर के समर्थन करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे चल पाएं। तो इसलिए आवश्यक रहेगा कांग्रेस के लिए कि इस चीज़ को समझें। वो रस्सी जली हुई है, नई रस्सी तैयार करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए बाहर से, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर आपका ये जो उदाहरण है, बाकी जगह ठीक हो सकता है, दिल्ली को लेके क्या ये ठीक है? क्योंकि दिल्ली में पहली बार जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने, उस दौरान की बात करें तो सपोर्ट किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस का जो वोट बैंक छिटक के सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, तो कहें कि दिल्ली में कांग्रेस को ख़त्म करके या फिर कांग्रेस का वोट बैंक को अपनी तरफ लेने का जो काम किया वो तो आम आदमी पार्टी ने किया। और जो सबसे बड़ा डैमेज कांग्रेस को हुआ, खास तौर से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में आप मेरे से ज़्यादा परिचित हैं, लंबा अनुभव है आपका, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं आप, तो ये बताइए दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात ठीक नहीं बैठती ना। भारतीय जनता पार्टी को किसका वोट मिला दिल्ली में? उसको कांग्रेस का वोट नहीं मिला क्या? भारतीय जनता पार्टी का वोट था क्या? भारतीय जनता पार्टी का क्या हिंदुस्तान में वोट था? क्या राष्ट्रीय जनसंघ जो इनकी पार्टी थी, क्या उसके ऊपर इनका कहीं वोट था? सर राष्ट्र का आ गया, लेकिन दिल्ली में जब पहली बार सपोर्ट किया उसके बाद। मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं, सपोर्ट किया, उसके बाद हुआ क्या? टूट गए ना। टूटने के बाद लोगों ने जाकर के समर्थन आम आदमी पार्टी को किया क्योंकि उनका विश्वास कांग्रेस पर नहीं था। कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए थी। अगर आपसे विश्वास खत्म, आप मतलब कांग्रेस से अगर विश्वास खत्म हो रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग देश के विभिन्न इलाकों में आप पर से विश्वास खत्म हो रहा है, कांग्रेस पर से विश्वास खत्म हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? एक आप गठबंधन बनाएं। गठबंधन बनाने के बाद जब आपके लोगों के अंदर कांग्रेस से विश्वास खत्म हो रहा है तो विश्वास जीतने के लिए गठबंधन में लोगों के साथ उनका सम्मान करते हुए समर्थन करना चाहिए।
तो इसमें क्या गलत कह दिया? कांग्रेस को बाकी सपोर्ट लेनी चाहिए। दिल्ली में आरोप बहुत लगते हैं। एक अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर बीजेपी के तमाम लीडर्स कहते हैं कि शीश महल में इतना पैसा लगा दिया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो काम उनको करना होता है उसको तो कर लेते हैं, शीश महल बना लेते हैं, उसमें कभी गवर्नर उपराज्यपाल साहब कभी उनको नहीं रोकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को बहाने बनाने की, सिंपैथी लेने की जो पॉलिटिक्स है इस बार नहीं चलेगी। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, पूरी तरह से दिल्ली में करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र में हम जीते, हरियाणा में जीते, कोई नहीं आंक रहा था, तो दिल्ली में भी हम जीत कर दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो मुझे दुख होता है कि कुछ मीडिया चैनल वही दिखाते हैं जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती है। 50 करोड़ का शीश महल बनाया। किसी ने जाकर देखा कि नरेंद्र मोदी जी का 2700 करोड़ का घर कैसा है? उनकी अगर 6 गाड़ियां इकट्ठा कर लो तो वो शीश महल से ज़्यादा है। अगर 50 करोड़ में शीश महल मान भी लूँ, 12 करोड़ की एक गाड़ी, 6 गाड़ी चलती है, 12 छक 72 करोड़ की तो केवल गाड़ियां हैं। 8400 करोड़ की, 8400 करोड़ के तो हवाई जहाज़ पे झोला लेकर के घूमते हैं प्रधानमंत्री जी। कभी भी आज तक यह बात मीडिया ने कहने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, इसलिए कोई कहता नहीं। आजकल प्रश्न विपक्ष से पूछे जाते हैं, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उससे नहीं पूछे जाते। और 50 करोड़ में मैंने तो सुना, मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग बनाए कि वहां पर टॉयलेट सीट है वो भी सोने की बनी हुई है। क्या गोल्ड प्लेटेड? क्या हो सकता है ऐसा? कोई आदमी चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, पैसा खाता हो, कुछ भी करता हो, वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट बनाएगा? आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की इतनी विकृत हो चुकी है कि इनको जब कुछ नहीं मिलता तो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट बना देते हैं। अनाप शनाप आरोप है। और क्या है? आप मुझे बताइए ना। वो कहते हैं कि वहां बार लगाया हुआ है, 90 लाख का फ्रिज है। 90 लाख का फ्रिज होता है क्या? संजय सिंह वगैरह कल गए, एंट्री नहीं करने दी गई उनको। वो छोड़िए ना, करने दी नहीं करने दी। आप ये मुझे बताइए कि 90 लाख का फ्रिज होता है? मेरी जानकारी में नहीं है। टेलीविजन 90 लाख का होता है? हाँ, तो फिर ये बातें कर रही भारतीय जनता पार्टी, आप सोच सकते हैं। तो जब इनके पास कोई चीज बताने को नहीं है। आपका प्रोस्पेक्ट आ गया, लेकिन सर देखो आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि जब शुरुआत में इन्होंने राजनीति शुरू की, अन्ना आंदोलन से राजनीति शुरू हुई, इन्होंने कहा कि हम बहुत सिंपल रहेंगे, किसी तरह की सुख सुविधा नहीं लेंगे और बिल्कुल आम आदमी, साधारण आदमी की तरह। मुझे सवाल पूरा करने दीजिएगा। तो इनकी जो राजनीति करने का स्टाइल था उसमें त्याग की भावना थी और उसमें बिल्कुल कि भाई अपनी सैलरीज विधायकों की भी ना हो, पेंशन भी ना हो, जिस तरह से बातचीत इन्होंने रखी और कई जगह लागू भी किया। गाड़ी भी शुरू में वैगनार चले। तो एक कॉमन मैन की छवि के साथ उठी पार्टी जब लग्जरी की तरफ बढ़ती है, जब इनके नेता जेल में जाते हैं, तो ज्यादा सवाल इनको इसलिए उठते हैं कि ये कह के आए थे कि हम बिल्कुल साधारण राजनीति करेंगे और राजनीति करने का तरीका बदल देंगे। देन व्हाई दे आर इनटू लग्जरी नाउ? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर के चला जाऊंगा। मैं गरीब आदमी, चाय वाले का बेटा हूं, मैं करके चला जाऊंगा। आज 8400 करोड़ के हवाई जहाज में क्यों घूमते हैं? आज 10-10 लाख का सूट क्यों पहनते हैं? 10-10 लाख का कलम क्यों है? ये सब पैसा कहाँ से आता है झोला वाले के पास? इसके बारे में भी कोई जवाब देगा? तो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना एक बात है। नहीं, मेरा सवाल नहीं था बीजेपी का सर। इसमें ये भी है कि इनके नेताओं पे इतने सारे आरोप लगे और कई नेता इनके जो जेल में गए, आधी से ज़्यादा कैबिनेट पे आरोप लग गए और जेल भी जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन का उदाहरण है, मनीष सिसोदिया का उदाहरण है, खुद अरविंद केजरीवाल साहब का उदाहरण। ने ये सब कहा। आज तक बात की आपने कि किस प्रकार से उसने आतिशी के बारे में, परिवार के बारे में बात की है? नहीं, मौका मिला पूछा उन्होंने बयान से माफी मांग ली उन्होंने। नहीं, माफी मांग ली तो क्या हो गया? किसी का मर्डर कर दो, माफी मांग लो तो 302 की दफा खत्म हो जाएगी आपके सर पर से। ये क्या बात हो गई? मैं इस बात को तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। आप एक से एक करप्शन चार्जेस ऑन आम आदमी पार्टी प्रूव हुए क्या? कोई प्रूव हुए हैं तो बताओ ना। करप्शन चार्जेस तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 4,17,000 करोड़ जो वॉशिंग मशीन में इनके नेता होकर के आए हैं वो हैं। जो नेता इनके वॉशिंग मशीन में आ गए वो तो सब साफ हो गए। जैसे डिप्टी सीएम वहां बैठे महाराष्ट्र में, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन का घोटाला हुआ, 4 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बना हुआ था। जिसके ऊपर आसाम में इन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अमित शाह जी गए, बात की, आज उनका चीफ मिनिस्टर वहां बना हुआ है। इस प्रकार से उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, सबके मिला लो घोटाले जो वॉशिंग मशीन से आए हैं वो 4,17,000 करोड़ के हैं।
कभी कोई पूछता ही नहीं है। तो कीर्ति आजाद साहब, जो मैं रिसर्च थोड़ी सी करके आया था, 1990 से 2019 तक बीजेपी रहे, सबसे ज़्यादा हमलावर आजकल बीजेपी पर ही रहते हैं। सबसे लंबा वक्त आपने राजनीति का जी हाँ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। छोटे छोटे कॉरपोरेटर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। ये दिल्ली में भी किराए के घर में हूँ। 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे को घर मिलेगा, जो आज तक मुझे मिला ही नहीं। जिस टाइप का मिलना था उतना भी नहीं मिला, छोटा ही मिला, तो मैंने ले लिया संतुष्टि के साथ। सांसद होने के चलते टाइप जो उसका बढ़ा। हाँ, मेरा टाइप 7 होना चाहिए, टाइप 6 मिला, मैंने वो भी ले लिया। मुझे लोगों को काम करने का शौक है, मैं किराए में रहता हूँ। तो उसके बाद का जो दौर था कांग्रेस का 19 से 21 बीजेपी में रहा, तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अरुण जेटली के 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, मेरा नहीं कागज है, सरकारी कागज थे। और जब मैंने जाकर लॉयर नहीं रखा, खुद आर्ग्यूमेंट की हाई कोर्ट में, तो वहां पर हमारे डीडीसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएगा, जस्टिस मुकुल मुडगिल आए, जस्टिस विक्रमजीत सेन आए। उन लोगों ने जो मैंने बात कही थी वही कहा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिपोर्ट भी 400 करोड़ नहीं कह के 398 करोड़ कहती है। वो चीज में जाकर जब कहा तो मुझसे कहते हैं छोड़ो ना, ये तो चलता रहता, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैं तो नहीं रहा, मैं तो सुचारिता की जीवन जिया। मैं चाहता तो आराम से उनसे 2 कोठियां ले लेता, मंत्री बन जाता, कांग्रेस का लेकिन मैं नहीं बना, क्योंकि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए लड़े। उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, 6 बार जेल गए, पांव में गोली लगी, 150 कोड़े खाए। मैं उन असूलों में पला बड़ा हूं। कांग्रेस का लंबा स्टैंड नहीं रहा, 2 ही साल का रहा 19 से 21। हाँ, तो ठीक है, कोई काम ही नहीं करने को था मेरे पास। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, 1952 के सबसे कम उम्र के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 6 बार एमपी रहे, 5 बार वह केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मैंने कहा मैं वापस जाके कर्ज कुछ लौटाता हूँ, करता हूँ। कुछ करने को ही नहीं था। मुझे कहा आपको दरभंगा से लड़ाएंगे, और भेन धन्यवाद दिया। और फिर मैंने कहा मुझे कोई काम दे दो, मैं बेकार बैठा रहा। और अब टीएमसी के साथ कैसे चल? जी, दीदी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं। वो भाई पोटा दीदी मुझे 1999 से जब रेलवे मिनिस्टर बनी थी और जब तक सीएम नहीं बनी 2011 तक वो मुझे करती थी। मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उनको बदनाम किया जाता है, जहाँ पर बीजेपी जीत नहीं पाती, इनके अंदर एक बड़ी विकृत मानसिकता है। ये जीत नहीं पाती तो उस आदमी को बदनाम करो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, ममता बंदोपाध्याय को बदनाम करो, और कुछ नहीं इसके अलावा। हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, रोहिंग्या को घुमा लेते हैं। बॉर्डर कौन संभालता है भाई भारत का? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का एरिया, राजस्थान और गुजरात से थोड़ा लगता हुआ एरिया कच्छ का पाकिस्तान से लगता है। वो कौन चलाता है? किरंदीर वहीं नहीं चलती है। आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो नेपाल को देखती है। सिक्किम के पास आ जाइए, चाइना का बॉर्डर कौन देखता है? सीमा सुरक्षा बल देखती है। उसी प्रकार से म्यांमार और बांग्लादेश का कौन देखता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखता है। किसके अंतर्गत है ये? केंद्र सरकार के अंतर्गत है। वहां से घूम करके लोग जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए, और बदनाम किसको करते हैं? ममता बंदोपाध्याय को। तुमने क्या किया? अभी बांग्लादेशी तुम्हें चुनाव के समय क्यों ढूंढते हैं? तुम क्यों ढूंढते हो? चुनावी मुद्दा है बांग्लादेश में। चुनाव के समय क्यों? अच्छा, क्या किया तुमने? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तुम्हारी तो सीमा सुरक्षा बल है, तुम्हारा ही। अब क्यों याद आता है? अब क्यों याद? अभी क्यों? फिर भूल जाओगे? डिटेंशन सेंटर में आसाम में 19 लाख लोग हैं, सीएए एनआरसी करके। 15 लाख लोग उसमें हिंदू हैं जिनको वापस भेजना है। तो ये तो फंसे पड़े हैं। सांप सचुंदर की स्थिति है, न खाए बनता है न निगले बनता है। क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी जी से ज़्यादा बड़ी लीडर साबित हो सकती हैं अगर उनको पूरे देश के लिए एक मास अपील के लिए इंडिया ब्लॉक बीजेपी से ज़्यादा बेहतर टक्कर ले सकती हैं? देखिए, ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना ने यही कहा, समाजवादी पार्टी ने यही कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि बदलाव की आवश्यकता है, मीटिंग होनी चाहिए। और भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह श्री शरद पवार जी ने भी कहा कि ममता बंदोपाध्याय को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। इसीलिए ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि सब लोग कह रहे हैं, कहेंगे तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप तो नहीं आके अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। सपोर्ट किया, सबने किया सपोर्ट, मेन पार्टी है।
सर एक आखिरी सवाल, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, क्योंकि जो भाजपा का कैंपेन है, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस भी कहीं फाइट में नज़र आती है, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से दिल्ली के चुनाव के नतीजे किस प्रकार के हो सकते हैं या किस प्रकार के आएंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी अच्छे कंफर्टेबली 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। एनी प्रेडिक्शन अबाउट सीट्स? नहीं, प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। आप जब कभी टेलीविजन पे भी देखते हो ना, इतनी सीट इतनी सीट इतनी सीट, कोई ये नहीं बता सकता कि अगर 42 सीट तुम बता रहे हो तो ये 42 सीटें होंगी। एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार सरकार में रह के फिर उसका कुछ असर होगा क्या? एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र सरकार पे हो गया था। बीजेपी माइनॉरिटी में 240 में आ गई थी। 272 पहली बार लेके आए थे, दूसरी बार 303 लेके आए थे, तीसरी बार 240 लेके आए। हाँ, सरकार बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का जनता दल यूनाइटेड पे और टीडीपी पे इस्तेमाल किया गया, वो सब जानते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो 7 दिन जेल में भेज दिए गए थे। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सृजन घोटाले को लेकर जो बिहार में हुआ था, सीबीआई लगी हुई और ईडी लगी हुई है, इसको लेकर के भी थोड़ा बैकफुट पर है जनता दल यूनाइटेड। तो लगता नहीं कि भाई बार बार जो दिल्ली में सरकार रही है और फिर जब अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मुझे बीजेपी या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करने देती, उसका आप बीजेपी, क्योंकि मैंने कुछ कैंपेन ट्रेल किए हैं, कुछ और लोगों से, नेताओं से बात की, उनका ये कहना है कि भाई अगर आपको काम ही नहीं करने देते तो आप हटिए, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आने दीजिए, दिल्ली में हम दिखाएंगे किस तरह से विकास हो सकता है। ये बीजेपी का नारा है इस इलेक्शन में और हर लीडर इसी लाइन पर बात कर रहा है। जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है वो दिल्ली सरकार ने किया है, वो तो आपको आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं जनरल पर्सपेक्टिव आपके अनुभव से पूछ रहा हूँ। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो पुलिस काम नहीं करती। आप बोलिए देश को, पहले तो बम ये बोलते हैं बम ब्लास्ट हुआ करते थे, अब तो स्कूलों के बाहर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। किसकी है? दिल्ली में गृह मंत्रालय किसका है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? सेंटर के पास है। आप देख लीजिए इस पूरे देश में बंदूक ले लेकर के लोग घूम रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्या परिस्थिति हो रही है। इसको लेकर कभी भी बैठ के दिल्ली सरकार के साथ बात की केंद्र सरकार? सड़कों के भी कैंपेन चला रही है बीजेपी की, सड़क भी उस हिसाब से तो क्या करे? ये सब हार्म करेगा? आपका अनुभव से कह रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी से पूछिए। मैं कोई बाल की खाल निकालने नहीं बैठा, हम यहाँ बैठे थे बात करने के लिए कि टीएमसी ने क्यों, तृणमूल कांग्रेस ने क्यों समर्थन किया, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। हमारी आवश्यकता पड़ेगी, वो बोलेंगे, नेतृत्व कहेगा तो हम यहाँ पर उनके लिए प्रचार भी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार का काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया है, उनकी सरकार 2/3 बहुमत लेकर आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कर दिया टीएमसी क्यों सपोर्ट कर रही है और ममता बनर्जी को अगर किस तरह से इंडिया ब्लॉक में बड़ा रोल मिले तो क्यों बाकी पार्टियां भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही कीर्ति आजाद साहब ने दिल्ली के चुनाव को लेकर भी अपनी प्रेडिक्शन अपने राय के हिसाब से बताई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी की ये मदद आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव में कितना काम आती है। कैमरामैन अवधेश के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।